रिलेशनशिप रियल है या फेक है, ये बात आपको सच में समझ नहीं आती कभी कभी, बिकॉज आप किसी फेक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते थे रियलिटी। तो रियलिटी के साथ जीना चाहते हो, बट अभी शायद चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। तो वो क्या गड़बड़ चल रही हैं, किस तरह से उस तरफ तक पहुँचे आप, ये देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस के थ्रू अभी आपका रिलेशन गुजर रहा है, हम यहाँ देखें। आपको पॉजिटिव रहना है और हमको एंजल्स जैसे गाइड करेंगे, यूनिवर्स जैसे गाइड करेंगे, मैं आपको बताऊँगी। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कॉइन्स। एक कार्ड और देख लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। यहाँ पर आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया डेविल का कार्ड। बहुत ही निगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। स्टार का कार्ड है, द हर्मिट। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। यू वेज हिम और हर की रीडिंग है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो रिलेशनशिप जिस तरह से चल रहा है, सबसे पहले राशियों की बात करेंगे। चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियों, सभी राशियों के लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो सिचुएशन है जो आपके सामने है वो दिख ही रही है, बट द थिंग इज दैट कि चलो हम यहाँ पर कुछ सिचुएशन को देखते हैं। आपके द सन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो देखो ऐसा लग रहा है ना, बहुत जैसे आपको लगता है अचानक से आप इस रिश्ते में हो और आपको ये फील आ रहा है कि यार ना ये जो रिलेशन है ना बहुत फेक टाइप का होता जा रहा है। अचानक से ना फेक टाइप का रिलेशनशिप आपका बनता चला जा रहा है। मतलब आप इस रिश्ते में ऐसा फील कर रहे हो यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। मतलब यू आर फीलिंग कि समथिंग इज़ फेक इन दिस रिलेशनशिप। और अब आप तो बहुत प्यार दिखा रहे थे, आप बहुत प्यार रिश्ता में दिखा रहे हो ऑल द टाइम, बट आप एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। मतलब न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है देखो आपका ना एक प्राइड है, ईगो है, सम्मान है, आपकी खुद की नज़रों में ही है। अब वो किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, आप सजग रहते हो कि यार मेरा एक सम्मान है। और द सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके ईगो को दिखाता है। देखो एक होता है ना, एक इंसान की खुद की आत्मसम्मान होता है, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आप इस रिलेशन को चलाने के लिए हालांकि आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा एक चलो ठीक है एक व्यक्ति के लिए वो किया है, लेकिन अभी आपको लगता है जैसे ना फेक हो रहा है, चीज़ें फेक हो रही हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है। अब रिलेशनशिप में फेक वाली सिचुएशन आना इज़ नॉट गुड आइडिया। इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके से फेक नहीं जाना चाह रहे थे। आप नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ फेक हो, कोई भी चीज़ें सिचुएशन ख़राब हो। आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो ना, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अब वो क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं। देखो सबसे पहली बात तो हो सकता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ओवर थिंकिंग दे देते हैं। आपके थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा ओवर थिंक दे दिया है कि वो खुद आपको क्या बोलते, साइको हो तुम, साइको हो, ऐसा बोल देते हैं। शायद आपको साइको वाली सिचुएशन में डाल देते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत, जैसे इनके साथ रह के आप बच्चे जैसी फीलिंग लाते थे, बहुत अच्छा लगता रहा आपको हमेशा से इस रिश्ते में। बट कहीं ना कहीं अभी आपको ये चीज़ फील होती है कि कोई व्यक्ति जिसको मैं इतना प्रेम करूं, वो व्यक्ति अगर मुझे साइको बोले, वो व्यक्ति अगर मुझे बेवकूफ़ बोले, वो व्यक्ति अगर मुझे ओवर थिंकर बोले, वो व्यक्ति अगर मुझे ऐसा बोले अरे तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं, तो वो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटा रहा है, ठीक है, ये घोट रहे हैं आपको इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा लग रहा है।
अब आपके मन में एक चीज ये आ रही है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप एक है ना ऐसा फील कर रहे हो कि इनका जो बिहेवियर पहले अलग था अब अलग है, और पहले अलग था सबके लिए, आपके लिए अलग था, अभी भी सेम चीज हो रही कि आपके लिए बिल्कुल अलग है और बाकी लोगों के लिए और डिफरेंट है। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत मजे कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत इंजॉय कर रहा है, बट आपके साथ में अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, आपको ऐसा लग रहा है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। आप इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं हैं। आपको ये लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी वजह से, बट मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ, नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आपने इस रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप नहीं आए थे, आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं आए थे। बट अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है तो बहुत बुरी है, बिकॉज आपको लगता है कि ये जो एफर्ट्स इनकी तरफ से आ रहे हैं अब वो बहुत ही लोअर लेवल के हैं, और आपको ये लगता है कि मैंने कभी भी इस रिलेशन में या मैंने कभी भी इस व्यक्ति को इसके लुक्स की वजह से पसंद नहीं किया था, बल्कि इसके बिहेवियर की वजह से पसंद किया था, बट अभी इसका बिहेवियर गंदा हो रहा है। ठीक है, अब सेम बात, जो सच बात तो यही होती है कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं ना तो आप उस व्यक्ति को उसके व्यवहार की वजह से पसंद करते हैं, आप उसका जो उस तरह से आपसे वो ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपको टाइम दे रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो और आप उनसे कनेक्ट होते हो। बट जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है, पुराना होता है, आपको लगता है कि ये पर्सन अब वैसा नहीं रहा, आप समझते हो कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वही घिसा पिटा सा एक बिहेवियर दिखा देते जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सीधी सी बात है, आप इस सिचुएशन को अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो। यहाँ डेविल का कार्ड है, आपका पर्सन जो है ना वो ऐसा वेव दिखा रहा है कि जैसे वो बहुत अलग सा हो रहे हूँ, और आपको आपका मतलब कुछ जैसे पहले वो चीज़ों को संभालते थे वो अब संभालते हुए नज़र नहीं आ रहे, और वो जो चीज़ है ना वो बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ पर दिखाती है। और आपको लगता है ये जो भी सिचुएशन है ना थर्ड पार्टी की वजह से है। अगर आप जैसे मान लीजिए बात करते करते फ़ोन बंद कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर देते हो, या उनको चले जाने के लिए बोल देते हो, या फिर आप बात मत करिए ऐसा कुछ बोल देते हो, तो ये पहले क्या करते थे, पहले इस चीज़ को नहीं सुनते थे, वो आपसे बात करते थे, लेकिन अब क्या करते, अब आप कहते फ़ोन रख दीजिए, मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, तो वो फ़ोन रख देते, कट कर देते, तुरंत कर देते, इमीडिएटली ऐसे आपकी बहुत बात मानते, ऐसी वाली बातों को तुरंत मान लेते हैं, और आप इस बात से बहुत दुखी होते हो तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे बल्कि उल्टा ये कहते हैं बिकॉज आपने चाहा था इसलिए मैंने वो काम कर दिया। तो आपसे लड़ाई करने की पूरी कोशिश में रहते हैं, और आपको लगता है मैं लड़ने के लिए नहीं आई हूँ रिलेशन में, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ इस रिश्ते में, मैं इस रिश्ते में हूँ क्योंकि मुझे एक शांति चाहिए, एक प्रेम चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। मैं यहाँ किसी ऐसे चीज़ के लिए नहीं आई हूँ कि वहाँ पर मुझे युद्ध करना पड़े, और अगर ऐसा युद्ध करने वाली सिचुएशन बन रही है तो लाइफ में बहुत सारे युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मुझे वो अब इसमें एक और इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि बाकी तो देखो रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद अगर आपकी होगी, पढ़ाई लिखाई कैरियर ओके हेल्थ कुछ भी हो सकती है, अगर वो कुछ ऐसे हैं जो जिन पर आपको लड़ना ही है तो आप उन मोर्चों पे तो लड़ ही रहे हो। अगर एक रिश्ता अगर आपने जो बनाया है जहां आपको लगता है कि एक व्यक्ति जिसके साथ बात करके आपको अच्छा लगे और आप इन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए आप तैयार हो सकें, अगर वो रिश्ता भी ऐसा हो जाए कि वहाँ भी तुम्हें लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो रिश्ता आप नहीं चाहते हो, बिकॉज यू आर वेरी मच डिस्टिंक्ट कि भाई मुझको ऐसा रिश्ता तो नहीं चाहिए है। आपका ये साफ कहना है कि मुझे ऐसा रिश्ता तो नहीं चाहिए जहाँ मुझे लड़ाई लड़नी पड़े। मैंने ये रिलेशन आपका वो जो मांगा था वो इसलिए चाहा था कि एक अच्छा रिश्ता हो, एक अच्छा कनेक्शन हो। आपका जो पर्सन है ना वो इसको सीधी सी बात है, उसके पास बहुत से काम भी हो सकते हैं ट्रेडिशनल वेज में, और वो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से डेफिनेटली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और रिलेशन पुराना हो चुका है। आप इनको प्यार देते हो, आप इनके साथ जुड़े हुए हो, और आप इस डोर को तोड़ना नहीं चाहते, तो वो इस सब का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके इस सारे बिहेवियर का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट वो ये नहीं जानते हैं कि अगर ऐसा ये जो भी है बिहेवियर उनका गंदा वाला ये बार बार करेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से दूर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो सकता है, वो वाली बात आपको साफ साफ दिखाई दे सकती है। अब आप इस रिलेशन में जो हो,
इस रिलेशन में आप फेक नहीं रहना चाहते हो, बस आपको लगता है मैं फेक रिश्ता नहीं चाह रही हूँ, नहीं चाह रहा हूँ, आप इस फेक रिश्ते के साथ में नहीं जाना चाहते हो। अच्छा, इनको क्या है कि अभी इस चीज़ का एहसास नहीं कि ये कहाँ तक हर्ट कर चुके हैं आपको, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, ओके, ठीक है। आप इस रिलेशन को नॉर्मल और ठीक है वाली सिचुएशन में देखते ही नहीं हो, पर ये इस रिश्ते को नॉर्मल और फेक वाली मतलब नॉर्मलाइज कर चुके हैं बहुत हद तक, और दैट इज़ व्हाट आप इस सिचुएशन में हो कि भाई मैं नॉर्मलाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं नॉर्मलाइज नहीं कर सकता हूँ रिलेशन को, और चीज़ें बेहतर नहीं है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं है, बट नॉर्मलाइज नहीं कर सकते आप रिश्ते को, ये आपको लगता है। बट ये जो पर्सन है ना, वो आपकी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, वो इस मतलब सीधी सी बात है, वो सोचते हैं कि यार एवरीथिंग इज नॉर्मल, वाई यू आर टेकिंग इट सो सीरियस, और हम बिजी हैं और हमारे पास काम होता है, ऐसे ऐसे कुछ भी काम के लिए वो बोल देते हैं। तो देखा जाए तो कुछ समय तक आप इस चीज़ पर वर्क ज़रूर कर सकते हो, लेकिन बहुत समय तक आप इस इग्नोरेंस के साथ नहीं जी सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रही हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से देखिएगा, उसी हिसाब से उस पर वर्क कीजिएगा, उसी हिसाब से उस पर काम कीजिएगा, ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो तो ये रिलेशन को फेक बनाने वाली रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पर ये कुछ रियलाइजेशन की रीडिंग है, रियल और रियलाइजेशन, दैट्स इट। तो ये अगर रीडिंग में आप क्लेम करना चाहते हो तो रियल रीडिंग लिख सकते हो या फिर रियलाइजेशन लिख सकते हो 1111 के साथ में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट 175 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।